जुड़ने के लिए तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब प्रदेश की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। धर्मांतरण मामले में सीएम योगी सख्त, दोषियों पर एनएसए लगाने के आदेश, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम का संदिग्ध ट्विटर अकाउंट आया सामने, खुद को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भतीजा बताया। लखनऊ में बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन, बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मीटिंग कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जुटी ओवैसी की एआईएमआईएम, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन का ऑफर भी खुला रखा। मुरादाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत, अवैध शराब बनाते समय निकली जहरीली गैस से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में अलग अलग इलाकों में गंग नहर में 2 कारों में मिले शव, पुलिस जांच कर रही है हत्या या फिर आत्महत्या। सोनभद्र में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, नाराज परिवार वालों ने 2 ट्रैक्टरों को आग लगा दी, सड़क जाम करके घंटों हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में दबंगों का तालिबानी चेहरा आया सामने, जामुन तोड़ने पर बच्चों को 6 घंटे तक धूप में बंधक बनाए रखा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भदोही में पूर्व ग्राम प्रधान पर हुई फायरिंग में पूर्व ग्राम प्रधान गंभीर रूप से जख्मी। पीलीभीत में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम था घोषित। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा, तीनों ऑटो लिफ्टर के पास से पुलिस ने 3 चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया। बदायूं दिल्ली हाईवे पर ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर के बाद खाई में जाकर पलटी पिकअप वाहन, 8 लोग घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिया से टकराकर पलटी कार, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक ने बस में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 12 लोग जख्मी। हरदोई में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में नाबालिग से रेप और छेड़खानी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेजा। हरदोई के टड़ियावा इलाके में किशोरी से छेड़खानी का मामला आया सामने, लड़की ने झाड़ फूक के बहाने छेड़खानी का लगाया आरोप। उन्नाव में वैन में लगी भीषण आग, सड़क पर धू-धू कर जली वैन, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में यात्रियों से भरी बस पर बदमाशों ने किया हमला, 10 से ज्यादा यात्री बुरी तरह से घायल। कानपुर देहात में खुदाई के दौरान एक घड़े से मिले चमकीले सिक्के, पुलिस ने सभी 73 सिक्के बरामद किए। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को भेजा दूसरा नोटिस, 24 जून को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता, ऑपरेशन तमंचा के तहत 7 अवैध असलहों के साथ 7 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ में 2.5 करोड़ के गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश से बिहार के रास्ते यूपी में ला रहे थे गांजा। मेरठ में सड़क पर महिलाओं के बीच जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में पुलिस और वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, गश्त के दौरान दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में से 6 अंतर्राष्ट्रीय शिकारी गिरफ्तार। हमीरपुर में तालाब में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, डूबने से एक बच्ची की मौत। औरैया में कार और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत। बांदा में बेकाबू कार पोल से टकराई, 1 की मौत, 8 लोग घायल। मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पलटी, पिछले पहिए के एक्सल में आई खराबी से हुआ हादसा। कासगंज में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से हुई हत्या। लखीमपुर खीरी में 8 साल की बच्ची का शव संदिग्ध हालत में हुआ बरामद, परिजनों ने बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। चंदौली में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें हो रही है वायरल, शादी समारोह में बार बालाओं के डांस पर कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते नजर आए।
कासगंज में पुरानी रंजिश में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी। कन्नौज में प्रधानपति की गोली मारकर हत्या, गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 शातिर स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 236 ग्राम स्मैक और लग्जरी गाड़ी। बिजनौर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, पेड़ से आम तोड़ते वक्त हादसा। बुलंदशहर में यूनुस हत्याकांड का खुलासा, शराब के नशे में धुत फरमान ने की थी हत्या, पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से किया खुलासा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश साजिद गोली लगने से घायल। बहराइच में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली। बस्ती में मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर एक टीचर से हजारों की लूट का आरोप। औरैया में एक दुकानदार ने 2 पुलिसकर्मियों पर पीटकर घायल करने का लगाया आरोप, मामले में सीओ अजीतमल ने कहा जांच में आरोपी युवक खेल रहा था जुआ। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। इटावा में पुलिस लाइन पर लगाया गया एटीएम, एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने शुभारंभ। कानपुर में पेयजल की समस्या से जूझ रहे बर्रा इलाके के लोग क्षेत्रीय पार्षद की अगुवाई में जलकल महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। बागपत को ऑक्सीजन की किल्लत से मिलेगी निजात, बीजेपी विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दान किए 1 करोड़ रुपए। अलीगढ़ में नहर में डूब रहे युवक को बचाने वाले दारोगा को सरकार ने दिया 50,000 रुपए का इनाम। हापुड़ के जंगल में करीब 10 फीट का अजगर निकलने से किसानों में हड़कंप, युवाओं ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बिजनौर में कई गांवों में घुसा गंगा का पानी, बाढ़ के पानी से सैकड़ों बीघा खेत डूबे। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, 48 घंटे में 1.5 फीट बढ़ा पानी, लोगों को परेशानियां हो रही। सीतापुर में लखीमपुर खीरी बैराज से छोड़ा गया 2.93 लाख क्यूसेक पानी, घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। चंपावत में पिछले 5-6 दिन से हो रही बारिश की वजह से बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून के बड़ासी पुल की अप्रोच रोड टूटने के मामले में खबर का बड़ा असर, सीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। 7 दिन बाद खुला पिथौरागढ़ का नेशनल हाईवे 125, घाट के पास कई जगहों पर था बंद, बॉर्डर जिले को मिली बड़ी राहत। हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, 1 से 14 अप्रैल के बीच टेस्टिंग में हुआ फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड में सैन्य धाम का शिलान्यास होगा दोबारा, इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिलान्यास। हरिद्वार के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की हकीकत 3 सालों में ही आई सामने। साल 2017 में करीब 17 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए गेस्ट हाउस की छतों से बारिश का पानी टपक रहा। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में काम कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 1 जुलाई से उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा को खोलने का लिया गया निर्णय। 1 जुलाई से चारधाम वाले जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोग ही कर सकेंगे यात्रा। रुड़की के शिकारपुर गांव में अब तक 80 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना संक्रमित, गांव को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। हरिद्वार में ऑन द स्पॉट कोरोना वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत, अब 18 से 44 साल के लोग बिना स्लॉट बुक कराए सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लगवा सकते हैं वैक्सीन। नैनीताल में हरियाणा के पर्यटक की हुई मौत, सीने में दर्द के बाद पर्यटक को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। चमोली के गैरसैंण में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को किया गया गिरफ्तार, पति ने शव को घर पर रखकर उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष में जनवरी 2020 से अब तक 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 7 लोगों की मौत हो गई। रुड़की में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर धरना दिया। अल्मोड़ा श्रम विभाग में 13,000 से ज्यादा मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा।
द फैमिली मैन 2 बनी दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज। मनोज वाजपेयी के शो को IMDb ने दिया चौथा स्थान। अभिजीत भट्टाचार्य का विवादित बयान। अक्षय को कहा गरीबों का। मिथुन चक्रवर्ती बोले मेरे गानों ने बनाया स्टार। मगरमच्छ को गोद में लेकर लोरी सुनाते दिखी दिव्यांका त्रिपाठी। वीडियो देख फैंस ने कमेंट्स किए। बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती मीनाक्षी शेषाद्री। बोली अब मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं। दिशा पाटनी और टाइगर के रिश्ते पर जैकी श्रॉफ का बड़ा बयान। कहा मेरे बेटे ने 25 साल की उम्र में शुरू कर दी थी डेटिंग। सनी लियोनी का वीडियो वायरल। ग्लैमरस अंदाज में बोटिंग करती आई नजर। आलिया भट्ट ने दबू रत्नानी के कैलेंडर के लिए कराया फोटोशूट। ग्लैमरस अंदाज में आई नजर। ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास। कपिल देव का तोड़ा रिकॉर्ड। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। ICC टूर्नामेंट्स पर BCCI लगाएगा बड़ा दाव। साल 2024 से 2032 के बीच खेले जाने वाले 3 ग्लोबल टूर्नामेंट की मेजबानी पर दावा करेगा पेश। BCCI ने की घोषणा। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारी के लिए देगा 10 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक में अकेले महिला तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करेंगी झारखंड की दीपिका कुमारी। एक बार फिर पिता बने उसेन बोल्ट। पत्नी केसी बेनेट ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। सिर्फ